इसका मतलब हो गया कि लाइट रिएक्शन के टाइम पे, देखिए ध्यान से, लाइट रिएक्शन के टाइम पे हम लोग क्या कंक्लूजन निकालते हैं, लाइट रिएक्शन करो उसमें हम लोग क्या कंक्लूजन निकालते हैं, उसमें हम लोग बोल सकते हैं क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। फर्स्ट हम लोग ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि लाइट रिएक्शन में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन इवॉल्व होगा। फर्स्ट क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ऑक्सीजन इवॉल्व होगा। देखिए ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है, ठीक है, और ये ऑक्सीजन इवॉल्व कैसे करके हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे ये ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है जब वाटर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हो रहा है, मतलब वाटर टूट रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, तभी तो ऑक्सीजन इवॉल्व होगा ना। और ये फोटोलाइसिस ऑफ वाटर को डिस्कवर करने वाला साइंटिस्ट कौन था, हिल्स था, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, हिल्स रिएक्शन भी बोलते हैं। इसीलिए हम लोग लाइट रिएक्शन को क्या बोलते हैं, दूसरे नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिल्स रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि लाइट रिएक्शन के टाइम पे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा, वाटर का ब्रेक डाउन होगा और ऑक्सीजन इवॉल्व होगा। देखो ध्यान से, वाटर का क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, ऑक्सीजन इवॉल्व होगा, ठीक है, और ये लाइट के प्रेजेंस में होगा, इसीलिए हम लोग फोटोलाइसिस ऑफ वाटर बोल रहे हैं। और इसको डिस्कवर करने वाला साइंटिस्ट था हिल, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिल्स रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा हम लोग लाइट रिएक्शन का कंक्लूजन निकाले। अब तीसरा हम लोग बोलेंगे क्या कंक्लूजन है लाइट रिएक्शन का, तो तीसरा कंक्लूजन ये है कि लाइट रिएक्शन जब भी होगा तो हम लोग बोलेंगे एटीपी एंड रिड्यूस NADPH2 बनेगा, रिड्यूस NADH2 बनेगा, इस चीज को याद रखना। और एटीपी एंड रिड्यूस NADPH2 को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं एसिमिलेटरी पावर। क्या बोलते हैं, एसिमिलेटरी पावर बोलते हैं, ठीक है। एसिमिलेटरी पावर का मतलब हो गया फूड मेकिंग, ठीक है। तो ये तीसरा देखिए ध्यान से, लाइट रिएक्शन के टाइम पे क्या बनेगा, एटीपी एंड रिड्यूस NADPH2 बनेगा। एक्चुअल में हम लोग बोलेंगे लाइट रिएक्शन कहाँ होगा, ग्राना, या हम लोग बोल सकते हैं थैलाकोइड के मेम्ब्रेन में। लेकिन ये प्रोडक्ट किस तरह बनेगा, तो ये प्रोडक्ट जो है लाइट रिएक्शन का एटीपी एंड रिड्यूस NADPH2 ये बनेगा टुवर्ड्स दी, हम लोग बोलेंगे स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। तो ये प्रोडक्ट किस तरह बनेगा, टुवर्ड्स द स्ट्रोमा ऑफ या मैट्रिक्स ऑफ क्या चीज, क्लोरोप्लास्ट। क्यों ये मैट्रिक्स या स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट की तरह बनेगा, क्यों, इसीलिए क्योंकि ये जो प्रोडक्ट होता है वो फाइनली फिर किसमें ये हो जाता है यूटिलाइज, डार्क रिएक्शन में। और डार्क रिएक्शन में क्या बनता है, हम लोग बोलेंगे फूड बनता है। और ये डार्क रिएक्शन कहाँ होता है, स्ट्रोमा में होता है, इसीलिए प्रोडक्ट्स कहाँ बनता है, हम लोग बोलेंगे टुवर्ड्स द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब देखिए चौथा कंक्लूजन हम लोग क्या निकालते हैं, चौथा कंक्लूजन हम लोग लाइट रिएक्शन से ये निकालते हैं कि जो लाइट रिएक्शन होता है ये हम लोग बोलेंगे थैलाकोइड के मेम्ब्रेन में होता है, ठीक है। तो ये कहाँ होगा, हम लोग बोलेंगे ये होगा थैलाकोइड के मेम्ब्रेन में होगा लाइट रिएक्शन, या हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ग्रैनम में होगा, क्या चीज, हम लोग बोलेंगे लाइट रिएक्शन कहाँ होगा, ग्रैनम में या मेम्ब्रेन ऑफ द थैलाकोइड में होगा, ठीक है। तो ये हम लोग अगला कंक्लूजन निकाले। पांचवा कंक्लूजन हम लोग क्या निकालते हैं लाइट रिएक्शन से, तो हम लोग बोलेंगे ये निकालते हैं कि लाइट रिएक्शन में हम लोग बोलेंगे क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। लाइट रिएक्शन में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ क्या होगा, हम लोग बोलेंगे सनलाइट होगा या सनलाइट एनर्जी, ठीक है। और इसको एब्जॉर्ब करने के लिए हम लोग बोलेंगे ग्रैनम में, या हम लोग बोलेंगे मेम्ब्रेन ऑफ द थैलाकोइड में क्या प्रेजेंट होगा, फोटोसिस्टम 1 भी प्रेजेंट होगा, और क्या प्रेजेंट होगा, फोटोसिस्टम 2 भी प्रेजेंट होगा। इसका मतलब हो गया कि फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 दोनों का दोनों इन्वॉल्व रहता है किसमें, हम लोग बोलेंगे किसमें, लाइट रिएक्शन में। क्यों, क्योंकि लाइट रिएक्शन में क्या होता है, लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है, और एब्जॉर्प्शन करने के लिए क्या प्रेजेंट है थैलाकोइड के मेम्ब्रेन में, फोटोसिस्टम 1 भी प्रेजेंट है, फोटोसिस्टम 2 भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हम लोग बोलेंगे लाइट रिएक्शन का क्या चीज है, कंक्लूजन है, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी कभी लाइट रिएक्शन होगा, जब भी कभी लाइट रिएक्शन होगा, ऑक्सीजन इवॉल्व होगा। फर्स्ट देखिए ऑक्सीजन इवॉल्व हुआ है, देखेंगे अभी हम लोग मैकेनिज्म में डीप में। दूसरा क्या होगा, फोटोलाइसिस होगा वाटर का, फोटोलाइसिस होगा वाटर का, जिसको हिल्स रिएक्शन बोलते हैं, इसीलिए हम लोग लाइट रिएक्शन को दूसरे नाम से जानते हैं, हिल्स रिएक्शन। तीसरा हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट्स बनता है लाइट रिएक्शन का, जिसको हम लोग बोलते हैं एसिमिलेटरी पावर या एटीपी, एंड हम लोग बोल सकते हैं रिड्यूस NADPH2, और एक इस तरह बनेगा टुवर्ड्स द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, देखेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग बोलेंगे ये लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, थैलाकोइड के मेम्ब्रेन में होगा, थैलाकोइड के मेम्ब्रेन में होगा, या क्या बोल सकते हैं, बहुत सारा थैलाकोइड को मिला के हम लोग एक यूनिट जिसको क्या बोलते हैं, ग्रैनम बोलते हैं, इसीलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ग्रैनम में होगा क्या चीज, लाइट रिएक्शन। और हम लोग बोलेंगे लाइट रिएक्शन के टाइम पे क्या होगा, देखो ध्यान से, सनलाइट का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, और ये एब्जॉर्प्शन कौन करेगा, तो हम लोग बोलेंगे कि फोटोसिस्टम 1 करेगा, फोटोसिस्टम 2 दोनों करेगा, मतलब फोटोसिस्टम 1 भी करेगा, फोटोसिस्टम 2 भी करेगा। और ये फोटोसिस्टम 1 एंड 2 कहाँ प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे थैलाकोइड के मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये लाइट रिएक्शन का कंक्लूजन है। और एक चीज देखिए यहाँ पर कि लाइट रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है।
क्यों फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं? इसीलिए फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं क्योंकि ये वाला जो लाइट जो रिएक्शन हो रहा है वो हम लोग बोलेंगे लाइट के प्रेजेंस में होगा। ठीक है, मतलब लाइट के प्रेजेंस में हम लोग बोलेंगे क्या होगा, वाटर का क्या होगा, फोटोलाइसिस होगा, और क्या होगा हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन इवॉल्व होगा। ठीक है, और लाइट के प्रेजेंस में हम लोग बोलेंगे एटीपी बनेगा, और हम लोग बोलेंगे क्या बनेगा, रिड्यूस NADPH2 बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं क्या चीज है कि ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है। कौन, हम लोग बोलेंगे लाइट रिएक्शन। ठीक है, तो ये लाइट रिएक्शन का क्या चीज हम लोग बोलेंगे कंक्लूजन है। तो अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन ये आता है, अभी डार्क रिएक्शन के बारे में हम लोग नहीं देख रहे हैं, डार्क रिएक्शन के बारे में अभी हम लोग नहीं देख रहे, तो डार्क रिएक्शन में अभी फोकस मत कीजिए, अभी किस पर फोकस कीजिए, केवल लाइट रिएक्शन में फोकस कीजिए। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि लाइट रिएक्शन का मतलब कितना टाइप्स होता है, तो हम लोग बोलेंगे लाइट रिएक्शन का 2 टाइप होता है। देखो ध्यान से, ठीक है, लाइट रिएक्शन में कितना टाइप होता है, हम लोग बोलेंगे 2 टाइप होता है। एक को बोलते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, दूसरा को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो बताने का क्या मतलब है, देखो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ, देखो क्या चीज है इसका मतलब बताने का। देखिए हम लोग बोलते हैं, इसको भी मैं मिटा दे रहा हूँ, डायरेक्ट रिएक्शन तो अभी हम लोग देख नहीं रहे, हम लोग लाइट रिएक्शन देख रहे हैं, इसलिए मैं इसको भी मिटा दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से हम लोग ये देख रहे हैं कि जो लाइट रिएक्शन होता है, ठीक है, इसका हम लोग बोलेंगे 2 पार्ट होता है, या हम लोग बोलेंगे इसका 2 टाइप्स होता है। फर्स्ट को हम लोग बोलेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, देखो यहाँ पर लिखा हूं मैं, ठीक है, पहला टाइप को। दूसरा को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो अभी कॉन्सेंट्रेट कीजिए, देखो ध्यान से कि चाहे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रहे चाहे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रहे, है तो ये लाइट रिएक्शन का टाइप ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या होगा, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होगा, फोटो सिस्टम 1 भी इन्वॉल्व होगा, फोटो सिस्टम 2 भी इन्वॉल्व होगा, फर्स्ट जो मैं यहाँ पर लिखा हूँ। ठीक है, और ये भी कहाँ होगा, हम लोग बोलेंगे चाहे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रहे चाहे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रहे, ये भी कहाँ होगा, थैलाकोइड के मेम्ब्रेन में होगा या ग्रैनम में होगा। ठीक है, और इस टाइम पे भी हम लोग बोलेंगे कि क्या बनेगा, एससी मिलिट्री पावर बनेगा। देखते हैं कि एससी मिलिट्री पावर मतलब एटीपी एंड रिड्यूस NADPH2 बनेगा। ठीक है, और इसमें भी हम लोग बोलेंगे क्या होगा, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा, इसमें भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन इवॉल्व होगा। किसमें हम लोग बोलेंगे, किसमें, लाइट रिएक्शन के टाइम पे। ठीक है, जिसमें हम लोग बोलेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं, देखो ध्यान से, सब कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या किसमें हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक टर्म आ रहा है, फोटो क्या चीज, फोस्फोराइलेशन, फोस्फोराइलेशन। ठीक है, ये टर्म आ रहा है। देखिए ध्यान से, जब भी कभी फोटो टर्म आएगा तो फोटो का मतलब क्या हो जाएगा, सनलाइट। ठीक है, और फोस्फोराइलेशन हो जाएगा, फोस्फोराइलेशन का मतलब क्या हो जाएगा, एटीपी। तो हमेशा याद रखना है कि जब भी कभी लाइट रिएक्शन होगा तो लाइट रिएक्शन में क्या होगा, चाहे नॉन साइक्लिक चाहे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा ना। तो ये फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब हो गया कि यहाँ पर क्या होगा, लाइट के प्रेजेंस में क्या बनेगा, क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे एटीपी का फॉर्मेशन होगा। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर लाइट के प्रेजेंस में क्या बनेगा, एटीपी बनेगा। नॉन साइक्लिक क्यों बोल रहे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है नॉन साइक्लिक मैनर में। ठीक है, और एटीपी बनता है। ठीक है, तभी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। दूसरा को हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, साइक्लिक मैनर में क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, और क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे एटीपी बनेगा। तो ये सब सारा का सारा लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक का मतलब हो गया, याद रखिएगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होगा वो जिगजैग पैटर्न में होगा, जेट स्कीम पाथ पे चलेगा, और क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे एटीपी बनेगा। और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट होगा या ट्रांसपोर्ट होगा वो साइक्लिक मैनर में होगा, और इसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे लाइट के प्रेजेंस में क्या बनेगा, एटीपी बनेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो अभी हम लोग 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है, इसके पीछे क्या मैकेनिज्म है। ठीक है, वो अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो देखो मैं यहीं पर लिख रहा हूँ क्या चीज, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, ये क्या हम लोग देख रहे हैं अभी, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो अब देखो इसमें नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में आपको क्या क्या याद रखना है, या हम लोग बोल सकते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रहा हूँ, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट याद रखिए कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन